जी, तो हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी क्लास आज की टर्मक्स बेसिक टू एडवांस है, ठीक है, बेसिक टू प्रो लेवल, ताकि आपको टर्मक्स के बेसिक के बारे में भी पता चल जाए, टर्मक्स क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको किस तरह से एडवांसली मेथड्स तक यूज किया जा सकता है जो कि यूट्यूब पे मेथड्स नहीं है, वो भी आज आपको बताए जाएंगे और डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली बताया जाएगा एंड्रॉयड को कंट्रोल, खुद के एंड्रॉयड को किस तरह से कमांड लाइन के साथ कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद पैकेजेस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हो, खुद के कोड्स किस तरह से रन कर सकते हो, या खुद के कोड्स को किस तरह से गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी के हम वीडियो की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ये कुछ बनाए हैं चैप्टर्स के HTML पेजेस, ठीक है। तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। हम पहले रीड आउट कर लेते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, ठीक है। तो HTML व्यूअर में मैं ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैकेज अपडेट, ठीक है। दिस कमांड अपडेट द पैकेज लिस्ट ऑफ अपग्रेड एंड इंस्टॉल, ठीक है। मतलब कि फर्ज करें कि आपके पास आप exe फाइल का आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आप फाइल किसी को डाउनलोड करते हो, उसको ओपन नहीं करते। ये मोबाइल में क्रोम पे आप एप्स को डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन आप उनको यूज नहीं करते, ठीक है, इंस्टॉल नहीं करते। तो ये जस्ट पैकेज अपडेट एज लाइक अ इंस्टॉल, ठीक है। ये इंस्टॉल कर देता है मगर ओपन नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट करें हमारा पहला कमांड हमारे पास है जी पैकेज अपडेट, ठीक है। और कमांड लाइन का आपको एक और चीज बता दूं कि कमांड लाइन में आल्ट वाला आपने टर्मक्स में शॉर्ट कमांड यूज होंगे, ठीक है। मतलब कि आप इसको जितना भी कर लेना, यहाँ में मेरे पास ये एक्सेसरीज के पास परमिशन नहीं है, खैर। तो मैं इसको ऐप इन्फो में जाके क्लियर डाटा कर देता हूँ, ताकि मेरे पास जो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो भी एक बार जो है ना अनइंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर स्टोरेज करते हैं और ओके, आपके पास है इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कमांड आएगा एपीटी अपडेट का, ठीक है। एपीटी अपडेट हमने कर लेना है, ठीक है। एपीटी अपडेट अब हमारे पास ये हो गया है, ठीक है। अब इसने कहा है रन एपीटी लिस्ट अपग्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये है एपीटी लिस्ट अपग्रेड के नाम से कमांड वो कह रहा है अपग्रेडेबल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके पैकेजेस कौन कौन से अपडेट होने वाले हैं जी। तो अब हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पैकेजेस अपग्रेड होने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ चुकी है जी एपीटी अपडेट। मैंने एपीटी अपडेट के बाद एपीटी लिस्ट अपग्रेड सीए सर्टिफिकेट कमांड नॉट फाउंड स्टेबल, ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है। और अगर मैं इसको ये देखो देखता जाऊँ, ये काफी कॉलम है, ठीक है, 169 तक 190 कहाँ तक जा चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल सी, पहले मैं आपको टैब्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्लियर कमांड का यूज करोगे ये टर्मिनल को ऊपर से क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अब टर्मिनल को क्लियर करने के लिए लाइक क्लियर छोटा ही लिखना है CLEAR, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, क्लियर इसी तरह से लिख देना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये इरेज का बटन होता है, बैक जाने के लिए आपने यूज किया होगा। ये स्लैश होती है, ठीक है, ये भी कमांड यूज हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो, पेज अप डाउन हो सकता है, एंड हो सकता है, एरोज है, होम की है, ठीक है, आल्ट है, कंट्रोल है, टैब है, ठीक है। कंट्रोल सी से एग्जिस्ट और वो सारे कमांड्स आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने एपीटी अपडेट पहला कमांड दिया था, वही हम देते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी अपडेटेड हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एपीटी अपग्रेड, ठीक है। एपीटी अपग्रेड UPGRADE, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये आपके पास इंस्टॉल्ड होने वाले, अपग्रेड होने वाले, इंस्टॉल्ड हैं लेकिन अपग्रेड होने वाले हैं, जो कि 4848 KB के हैं, जो कि तकरीबन आपकी डिवाइस की स्पेस ले गए 258 KB के नियर बाय, ठीक है। मैं वाई करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो चुके हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये अब रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि टर्मक्स उसके साथ कनेक्शन कर रहा है, या इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये आपके डिवाइस में रन हो रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड हो चुके हैं लेकिन अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो चुके हैं, फाइनली क्लियर। अब हम अगेन से क्लियर कमांड का यूज कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये
लिख देते हो ना, आप कहते हो कि ये तो एक ही चीज है, हमने सी बड़ा लिख दिया छोटा लिख दिया, एक ही चीज है, लेकिन भाई टर्मिक्स में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कमांड नॉट फाउंड, ठीक है, ये जस्ट कमांड्स को लेता है जो कि आपके ये शॉर्ट वर्ड्स में होते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें आप यहाँ पे रैंडम कुछ लिख देते हो तो ये कहता है कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज अनस, ठीक है। हमारे माइंड में तो ये एक फिक्र है, ठीक है, लेकिन ये वो कह रहा है दिस इज नॉट, ठीक है। हम क्लियर कमांड का यूज करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है पैकेज इंस्टॉल और उसके बाद पैकेज नेम, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना है कि फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है जी पाइथन हालांकि लॉन्ग है, ठीक है। तो पैकेज इंस्टॉल पाइथन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं पाइथन करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है पाइथन इज ऑलरेडी न्यू वर्जन 3.13 कुछ समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल गिट करता हूँ, ठीक है, गिट क्लोन से आपको गिटहब से डाउनलोड करने के लिए करना पड़ेगा गिट डाउनलोड, ठीक है, जिसको नीड होगी तकरीबन 45.6 MB की, ठीक है। तो हम कर देते हैं जी ओके डाउनलोड हो, तो ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाती है, वाई करके हमने एंटर कर दिया था, तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 44%, 50%, ठीक है, 54, 56, तो इस तरह से ये इंस्टॉल होता है रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू टैब्स का देख सकते हैं, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरा मोबाइल जो है ना, आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप टर्मिक्स का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो एंड्रॉइड 12 से कम वाले में करें, उसमें बेसिकली स्मूथली रन करता है। एंड्रॉइड 15 में जो है काफी ज्यादा जो है नेटवर्क फायरवॉल्स और ये सारा कुछ आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है। एंड्रॉइड 15, 16 जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं इनमें, ठीक है। तो मैं न्यू में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों को एंड्रॉइड 12 में यूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब फाइनली मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। मैं क्लियर कमांड का यूज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पैकेज इंस्टॉल PHP का यूज कर देता हूँ। PHP एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल तो है, ठीक है, पैकेज अनइंस्टॉल भी इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं पैकेज अनइंस्टॉल PHP करता हूँ, तो ये देखो ये कह रहा है APT ऑटो रिमूव से आप सारे के सारे पैकेजेस को रिमूव कर सकते हो, या रिमूविंग जस्ट PHP को करना है तो वाई कर दो, आपकी 77.9 MB की फ्री स्पेस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ और इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे रिमूविंग PHP 8.5.1 समथिंग कुछ इस तरह का इंस्टॉल था, ठीक है। बट अगर मैं पैकेज इंस्टॉल PHP अब करता हूँ तो ये देखो PHP अब मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अनइंस्टॉल हुआ, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पैकेज इंस्टॉल किस तरह से करने हैं और पैकेज अनइंस्टॉल किस तरह से करने हैं, ठीक है। ये आपके कमांड लाइन के बेस पे काम करता है, ठीक है, टर्मिक्स। हालांकि दूसरी जो एप्स हैं, ठीक है, उनका GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, लाइक एमटी मैनेजर का एक अलग से इंटरफेस है, व्हाट्सएप का आपके पास चैट्स के अलग से इंटरफेसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जस्ट कमांड्स होंगे और आप उन्हीं की बेस पे काम करेंगे। मैं अगेन से क्लियर कमांड देके इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है पैकेज सर्च, और उसके बाद कीवर्ड कर सकते हो, ठीक है, कि ये इस नेम से पैकेज है कि नहीं है, ठीक है। अब फर्ज करो यहाँ पे मैं पैकेज सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं, ठीक है। सो पैकेज सर्च, ठीक है, NS नेम से करता हूँ, कोई पैकेज है तो ये पैकेज NS के नहीं है, PHP करता हूँ तो ये देखो PHP का इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये देखो डिपेंडेंसी सर्वर साइड का होता है, अपाचे होता है, LDAP मॉड्यूल है, ठीक है, पोस्टग्रिड सोडियम मॉड्यूल है, ठीक है, और ये सारे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो कंट्रोल C से मैं एग्जिस्ट कर लेता हूँ इससे, ठीक है, और क्लियर कमांड का यूज कर देता हूँ। अब आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि पैकेज सर्च से क्या होता है, ठीक है, और पैकेज लिस्ट ऑल, ठीक है। अब ये क्या करेगा कमांड जी, तो आई होप कि आपको पैकेज सर्च की तो पता चल गया होगा, ठीक है, कि पैकेज सर्च किस लिए यूज होता है, ठीक है। मैं अगेन से कर देता हूँ पैकेज सर्च PHP, तो ये उसके अंदर है, मतलब कि जो जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं या जो जो इंस्टॉल्ड होता है वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब पैकेज लिस्ट ऑल, ठीक है, अब ये पैकेज लिस्ट से भी आ जाता है और पैकेज लिस्ट ऑल से भी आ जाता है, ठीक है। सो अब ये काम क्या करता है कि जो
आपके अवेलेबल पैकेजेस होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने ये देखा है, ठीक है। अब एरो की से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। पेज डाउन कर सकता हूँ, पेज डाउन करके ये ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सारे पैकेज लिस्ट ऑल से मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि 121 लाइंस तक है, ठीक है। पेज डाउन अगेन से करता हूँ तो ये सारे पैकेजेस की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ये जो जो पैकेजेस मतलब के लिस्ट होते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कर देता हूँ, ओके। तो अब पैकेज लिस्ट देखता हूँ, पैकेज लिस्ट से क्या होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कह रहा है पैकेज हेल्प कर सकते हो, पैकेज लिस्ट का कमांड नहीं है, ठीक है। सो अब क्लियर कमांड करते हैं। ये देखो CLEAR होता है, ठीक है। XLEAR में लिख के दिखाता हूँ, नहीं हुआ, ठीक है। जस्ट यही कमांड है जो कि रनिंग करेगा CLEAR, ठीक है। सो क्लियर कमांड हमारा हो गया। अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये हमारे पास स्टोरेज की परमिशन को अलाउ करता है, ठीक है। हमारे पास एक LS करके कमांड आता है जो कि लिस्ट चेक करवाता है, ठीक है, कि हमारे पास ये इनेबल्ड है, ठीक है। सो टर्मक्स सेटअप स्टोरेज अगर आप करोगे तो आपके पास ऑलरेडी स्टोरेज की परमिशन नहीं होगी, मगर आपके पास अलाउ का ऑप्शन आएगा तो आपने अलाउ कर देना, लाइक परमिशंस दिखाने के लिए, ठीक है। एक अभी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, खैर। तो पैकेज इन्फो में देख लेते हैं। अभी आपके सामने हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, ठीक है। सो हम पैकेज इन्फो पाइथन निकालते हैं। सो हमारे पास उसकी पाइथन की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। पेज डाउन करके मैं देख सकता हूँ, ये देखो पेज अप में और पेज डाउन में, ठीक है, जिसमें पाइथन के ये वाला वेरिएंट है मेरे पास, ठीक है, जिसके इंस्टॉलेड साइज 24.6 MB है। पाइथन 3 है। डिपेंसिटीज जो है वो इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। ये डिपेंसिटीज डिपेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी डिपेंसिटीज इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। और जो स्किपिंग हुई थी वो है जी पैकेज 3.30.12.5, ठीक है। बारिया थंडर इस तरह से कोई है। इंस्टॉल साइज जो है 24.6 MB था। प्रोवाइडेड पाइथन 3 था, ठीक है। सो मैं आपको आई थिंक आप यहाँ तक तो पता चल गया होगा, ठीक है। सो पैकेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी पैकेज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लाइक हम एप्स को इंस्टॉल करते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन होती है प्ले स्टोर से, अगर हम डाउनलोड करते हैं कि कौन क्रिएटर है, किस दिन उसने लास्ट अपडेट दी है, या वो सारा कुछ। तो इसी तरह से हम इसकी भी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा पैकेज इन्फो क्या है, ठीक है। पैकेज लिस्ट इंस्टॉल्ड, सेम टू सेम जो हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आपको कॉपी करके ये कमांड रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ कमांड ऐसे होंगे जो मैं रनिंग नहीं करूंगा, वो आपको मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है APT बैश CA सर्टिफिकेट जो है ये हमने आपके सामने इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में जब अपग्रेड किया था, ठीक है। कर्ल पाइथन के साथ इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पेज डाउन करके मैं देखता यहाँ तक जो है 100 पेजेस कंप्लीट हो गए, 100 लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे ये एंड आ गया। स्टेबल है ZSTB zlib है, ठीक है। अनजिप पैकेज है, TD है, टर्मक्स टूल्स है, टर्मक्स लाइसेंस, टर्मक्स कीरिंग और एक्सेट्रा, ठीक है। टर्मक्स API भी इंस्टॉल्ड है, ये देखो, ठीक है। तो कंट्रोल सी से मैं अगेन से एग्जिस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल के ऊपर टैप करके जब सिंपली सी टैप करते हो तो ये कंट्रोल सी से एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐप से एग्जिस्ट नहीं होता, पैकेजेस जो चल रहे होते हैं उनसे एग्जिस्ट होता है, ठीक है। सो टर्मक्स वे का लॉक, ठीक है। इस कमांड का मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, चेक करते हैं कि ये क्या काम करता है, ठीक है। टर्मक्स वेक लॉक, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये आपके बैकग्राउंड में भी रनिंग करेगा, ठीक है। मतलब कि टर्मक्स अगर आप बैक कर देते हो तो मोस्टली टाइम ये नहीं करता बैकग्राउंड पे रनिंग, ठीक है। सो टर्मक्स वेक लॉक पे ये आपके बैकग्राउंड पे भी रनिंग करेगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट करो कि यहाँ पे मैं इसको एक बार ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टर्मक्स वेक अनलॉक करता हूँ, ठीक है। इसी कमांड को ये एरो की से मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसको मैं अनलॉक करता हूँ। सो एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है अनलॉक हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे apt इंस्टॉल सी मैट्रिक्स करता हूँ, ठीक है, सी मैट्रिक्स, तो इसको मैं एंटर करके बैक आ जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, टर्मक्स को भी ओपन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे सेटिंग ऑफ LS करता हूँ, ठीक है, सिमेट्रिक्स का यूज करके। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका था, ठीक है। हॉलीवुड हॉलीवुड सॉरी पैकेज इंस्टॉल हॉलीवुड, ठीक है। लाइक मैंने ये आई थिंक आपको पहले भी बताया हुआ है हॉलीवुड के बारे में, हॉलीवुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाई करके
एंटर करके इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं ये बैकग्राउंड पे ये रनिंग हो रहा है, ठीक है। टर्मक्स वेक अनलॉक में नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बैकग्राउंड पे मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल सी करके मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि एक मिनट, ये जो है मेरे पास एक टोस्ट शो कर रहा था, ठीक है। टर्मक्स को ओपन करता हूँ तो ये देखो, अच्छा ये वैसे आता है, ठीक है, कि टैब कौन से ओपन है। यहाँ से साइड से हम देख सकते हैं ये 1 टैब है और ये 2 टैब है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये चीज हो गया, मतलब कि टर्मक्स के बैकग्राउंड की परमिशंस, ठीक है, कि ये बैकग्राउंड में रनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप टर्मक्स ओपन फाइल या पाथ दे सकते हैं, ठीक है। लाइक फर्ज करें मेरे पास एक डायरेक्टरी है जो कि डाउनलोड्स नेम से है, ठीक है। मैं टर्मक्स ओपन डाउनलोड्स करता हूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। डाउनलोड्स नो, और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज पे भी नहीं आया, ठीक है। एलएस तो आई थिंक ये फाइल का कंप्लीटली पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। मैं न्यू सेक्शन में आ जाता हूँ, सीडी स्टोरेज, देखते हैं कि ये फाइल ओपन करता है कि नहीं करता, ठीक है। एलएस सीटी डाउनलोड्स और एम्प्टी मैनेजर का यूज करके, बल्कि मैं आपको यहीं पे एक फोल्डर बना के दिखा देता हूँ। mkdir मेक डायरेक्टरी का ये है सिंबल, ठीक है। mkdir यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ एस के नाम से, cds, ठीक है। एस में चला जाता हूँ फोल्डर में, नैनो a.txt लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडम से वर्ड्स, ठीक है। ये फाइल बनाने के लिए होते हैं कंट्रोल एक्स और वाई प्रिंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक फाइल आ चुकी है जो कि a.txt के नाम से है, ठीक है। मैं pwd कमांड का यूज करके इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास एक प्रीवियस जो है वर्किंग डायरेक्टरी वो आ गई, ठीक है। अब यहाँ में मैं करता हूँ अगर टर्मक्स ओपन डायरेक्टरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे पास लोकेशन है, ठीक है। और सॉरी, और स्लैश उसके बाद a.txt के नाम से फाइल बनाई है, तो मैं उसको एंटर करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास वो जो है कह रहा है कि आप किस में ओपन करना चाहते हैं। मैं क्रोम में ओपन करके इसको कर देता हूँ, तो ये देखो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मेरे पास इसमें आ चुका है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज भी समझ आ चुकी होगी कि टर्मक्स ओपन डायरेक्टरी इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ओपन यूआरएल भी कर सकते हो इसी तरह से, लाइक मैं फर्स्ट करो यहाँ पे कर देता हूँ टर्मक्स ओपन यूआरएल, ठीक है। टर्मक्स माइनस ओपन माइनस यूआरएल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ देख लेता हूँ google.com, ठीक है। सो google.com यहाँ पे जो है अनस्टेबल और ये इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे इसका, सॉरी ये तो रीडमी का मैंने ओपन किया हुआ है ना, बल्कि ये फजूल है, ठीक है। सो google.com यहाँ पे इसको आ गया, और यहाँ पे कंप्लीटली यूआरएल को मैं कर लेता हूँ कि कॉपी, और टर्मक्स ओपन यूआरएल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि ये ओपन होता है कि नहीं होता, ठीक है। सो ये देखो ये हमारे पास टर्मक्स यूआरएल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली टू जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ओपन हो जाएगा यूआरएल, ठीक है। क्लियर कमांड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक कमांड्स हैं इनमें, इसमें कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेसिक्स हैं। इसी तरह से टर्मक्स टोस्ट है, ठीक है। टर्मक्स टोस्ट, टर्मक्स वॉल्यूम का भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन म्यूजिक, रिंग अलार्म और ये सारा कुछ, ठीक है। सो आप मतलब के टर्मक्स के जरिए से अपने वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मक्स टोस्ट अनस लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं नीचे, ये देखो नीचे टोस्ट आ गया मेरे पास अनस नेम से, ठीक है। अब इसी तरह से मैं हैक का टोस्ट देता हूँ, हैक्ड, तो यहाँ पे अब ये हैक्ड आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि टोस्ट इस चीज को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से टर्मक्स वॉल्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टर्मक्स वॉल्यूम तो ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये आप अगर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो प्रैक्टिकली आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको काफी ज्यादा चीजें जो है ना समझ आ जाएंगी, जो कि मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, जो कि इनमें नहीं है, ठीक है। सो ये चीज को माइंड में रखिएगा। टर्मक्स वॉल्यूम रिंग करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो है कॉल और वो सारा कुछ कह रहा है, ठीक है। कॉल करता हूँ अगर मैं टर्मक्स कॉल, तो यहाँ पे वीडियो अलार्म और ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। कि इसको हिसाब से जब आपकी कॉल चल रही होगी या इस तरह से कुछ है तब आप उसको अपग्रेड या अपडेट कर सकते हो, ठीक है। टर्मक्स वाइब्रेट, तो टर्मक्स शेयर,
txt यूजिंग एंड्रॉइड स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, टर्मक्स के जरिए से शेयर कर सकते हो। यहाँ पे है टर्मक्स क्लिपबोर्ड गेट, ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया ना, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करूंगा तो ये जो है ये देखो, ठीक है, जो हमारे पास टेक्स्ट था वो आ गया कि ये हमारे पास जो है, ठीक है। अब अगर मैं इसको टेक्स्ट को सेट करता हूँ, ठीक है, अब फर्ज करो यहाँ पे मेरे पास ये कमांड है गेट का, इसको मैं करता हूँ सेट UR हैक्ड, ठीक है। सो अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास ये देखो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं क्लिपबोर्ड गेट करता हूँ तो ये देखो UR हैक्ड के नाम से कमांड आ गया कि आपने ये UR हैक्ड आपके क्लिपबोर्ड में डाटा है, ठीक है। आप इस तरह से क्लिपबोर्ड का डाटा भी रिसीविंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है सेट और उसके बाद टेक्स्ट ये हो गया टर्मक्स डायलॉग, ठीक है। टर्मक्स डायलॉग में चेक करते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है, टर्मक्स डायलॉग। और यहाँ पे ये जो है ये देखो, ठीक है, हैक बाय अनस, ठीक है, ओके करते हैं तो ये देखो ये आपका कोड आ गया और टेक्स्ट आ गया, ठीक है। टर्मक्स डायलॉग कैंसिल करता हूँ तो ये देखो टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, कोड -2, ठीक है। इस तरह से आप एक डायलॉग भी शो करवा सकते हो, ठीक है, जिस तरह से शो करवाना चाहें, ठीक है। ये चीजें आपको YouTube पे ये बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप किसी के साथ प्रैंक के लिए यूज कर सकते हो। फुल कमांड लाइन पे आप जो है ना अगर मूव ऑन होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये चीज होगी ना कि भाई इस तरह के कमांड्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये आपको नेक्स्टली पता चल जाएगा कि ये कमांड क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एंड्रॉइड के लिए ही ये रैट बना रहे हैं तो उसमें ये कमांड प्रोग्राम जब हम खुद का बनाएंगे तो उसमें ये कमांड्स यूज होंगे जो हमारा यूजर का डाटा जो है अपलोड करेंगे एक्सेट्रा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। सो टर्मक्स नोटिफिकेशन भी इसी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। टर्मक्स नोटिफिकेशन ये आपके पास, मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन टर्मक्स से है जो कि टैप टू व्यू बनाऊं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। टर्मक्स नोटिफिकेशन और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। सो ये देखो टर्मक्स के ऊपर से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है बट शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ना उसके आगे नेम भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप शो ऑफ करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। शो ऑफ जिस तरह से होता है, ठीक है, बना से टर्मक्स नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ जाता होता है, ठीक है। सो अब कॉन्टेक्ट लिस्ट का भी इसी तरह से है, कॉन्टेक्ट नेम भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट गेट कर सकते हो, ठीक है। SMS लिस्ट है जो कि हमारे जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच इनटू, ठीक है। अब टर्मक्स TTS स्पीक, अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ठीक है। सो टर्मक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनस हैकर, ठीक है। ये कमांड मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, देखते हैं बोलता है कि नहीं। अनस हैकर, ठीक है, ये देखो बोला है, ठीक है। सो अगेन से करते हैं अनस हैकर, ये टर्मक्स में मैंने फर्स्ट टाइम कमांड देखा, ठीक है। यहाँ पे SMS इनबॉक्स लिस्ट है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल को साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। सो टर्मक्स SMS इनबॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि SMS लिस्ट नहीं इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टर्मक्स SMS लिस्ट पहले कमांड देना होगा, ठीक है, ताकि आप इसको चेक कर सको कि हमारे पास परमिशन है अभी सही कि नहीं, ठीक है। टर्मक्स SMS लिस्ट अपडेटेड है, ठीक है। अब इनबॉक्स और ये हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टर्मक्स SMS लिस्ट है, ठीक है। ये कह रहे हैं रिप्लेस्ड है, लिस्ट का कमांड का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। टर्मक्स API इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे apt इंस्टॉल, ठीक है, टर्मक्स -API, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्मक्स API इंस्टॉल्ड है। टर्मक्स API की ऐप भी होती है, ठीक है, जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी तभी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। टर्मक्स APT लिस्ट, ठीक है। उसके बाद कैमरा फोटो आउटपुट फाइल, ठीक है, कैमरा डिवाइस सेव इट टू स्पेसिफिक फाइल, ठीक है। अब टर्मक्स कैमरा फोटो करते हैं, ठीक है। टर्मक्स मतलब कि टर्मक्स ओपन रहेगा, फर्स्ट करो, ठीक है। मिसिंग, मेरे पास ये मिसिंग आर्गुमेंट्स आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यू वर्जन है, ठीक है। सो ये जो है काफी सिक्योरिटी के लिहाज से है तो इस वजह से ये कर रहा है, ठीक है। टर्मक्स रिपोर्ट है, मीडिया प्लेयर फाइल है, ठीक है। टर्मक्स मीडिया प्लेयर पॉज है, इस तरह से ये काफी ज्यादा कमांड्स है, ठीक है। टर्मक्स डाउनलोड भी कर सकते हो, URL स्पेसिफिक URL अगर आपने डाउनलोड करना हो, ठीक है। टर्मक्स अपलोड है, तो उसके बाद डेस्टिनेशन सोर्स फाइल की डायरेक्टरी, लाइक अगर मैं टर्मक्स अपलोड करता हूँ, ठीक है, ओके, तो देखते हैं कि URL प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, ठीक है। टर्मक्स अपलोड, और यहाँ पे मैं BWD का यूज करके मैंने ये एक फाइल बनाई थी, कौन सी बनाई थी, CD
नैनो ए डॉट टी एक्स टी के नाम से, ठीक है। सो मैं इस डायरेक्टरी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है s/a.txt का यूज करके इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये अपलोड नहीं हो रही, ठीक है, कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, तो मतलब कि ये कमांड अब नहीं है, ठीक है। टर्मक्स इन्फो में देखते हैं, टर्मक्स ओपन सेटिंग, टर्मक्स वाईफाई इनेबल, टर्मक्स बैटरी स्टेटस, टर्मक्स टेक्नोलॉजी सेल इन्फो, टर्मक्स टेक्नोलॉजी डिवाइस इन्फो, ठीक है। ये देखो ये काफी ज्यादा कमांड्स हैं। टर्मक्स वाइब्रेट, टर्मक्स टोस्ट, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। डिस्प्ले टोस्ट मैसेज, तो टर्मक्स बैटरी स्टेटस हम यूज कर देते हैं और टर्मक्स इन्फॉर्मेशन करते हैं डिस्प्ले सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो हम टर्मक्स इन्फो देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। टर्मक्स इन्फो एंटर। सो टर्मक्स इन्फो में ये देखो हमारे पास ये टर्मक्स के कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है टर्मक्स के पैकेज के रिलेटेड, ठीक है। और अगर हम कहते हैं ये ऑटोमेटिकली भाई कॉपी भी हो चुका है यार, ठीक है। सो अगर मैं बैटरी स्टेटस करता हूँ, ठीक है, इस टाइम मेरी बैटरी 35 है, आपको ऊपर नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये देखो ट्रू, टेक्नोलॉजी गुड, ठीक है, प्लग्ड अनप्लग्ड है, स्टेटस डिस्चार्जिंग है, टेम्परेचर वोल्टेज 37, करंट जो है -52,007, 5,27,000 के करीब है, ठीक है। करंट एवरेज लेवल 35 है, स्केल 100, और ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। सो ये आपके काम बहुत आएगी, ठीक है। टर्मक्स वाईफाई और ये सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो, टर्मक्स कैमरा फोटो और ये सारा कुछ तो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टर्मक्स वाईफाई स्कैन, ठीक है। अब चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 2.html ओपन विद, अगेन से मैं HTML व्यूअर में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि टर्मक्स एंड ब्रॉडकास्ट है, सेंड अ ब्रॉडकास्ट इंटेंट स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है। अब ये टर्मक्स ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है, अबाउट ऑडियो की इन्फॉर्मेशन भी निकाल के दे सकता है, ठीक है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक होगी, बट कॉल लॉग्स, ठीक है, टर्मक्स कॉल लॉग्स चेक करते हैं, ठीक है, कि टर्मक्स कॉल लॉग्स भी देता है कि नहीं देता, ठीक है। सो टर्मक्स कॉल लॉग्स एंटर, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इशू है तो आप टर्मक्स की एपीआई को इंस्टॉल करें, ठीक है। टर्मक्स की एपीआई जो है मैं सिंपली क्रोम को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको टर्मक्स एपीआई लिखूंगा, ठीक है। एपीआई एफ्ट्रॉइड से करनी है, ठीक है। आपको टर्मक्स भी इसी तरह से इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड एफ्ट्रॉइड पे नहीं टैप करना, आपने इसको सिंपली ऊपर करना है, डाउनलोड एपीके कर देना है, ठीक है। सो डाउनलोड एपीके आई होप कि स्टार्टिंग हो चुकी होगी, यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। प्ले स्टोर को आपने डिसेबल कर देना है, ये चीज माइंड में रखिएगा। अगर आपने इस तरह की ऐप्स को इंस्टॉल करना होता है ना, तो प्ले स्टोर को डिसेबल ही रखा करें तो बेस्ट है, ठीक है। बैकग्राउंड के काफी ज्यादा परमिशन जो है वो आपकी कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं ओपन करता हूँ तो एक्चुअली नथिंग स्पेशल, ठीक है, लेकिन ये सारी जो है ना आपके सामने, ठीक है। डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ग्रांट ओवरले ऐप परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मक्स एपीआई को ऑल टू ऑल परमिशंस आपने अलाउ कर देनी है, ठीक है। सो डिस्प्ले की परमिशन आ चुकी है उसके पास, डिसेबल अलाउ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी, लॉन्चिंग आइकॉन, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐप का आइकन डिसेबल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च भी करोगे तो ये इनेबल्ड है, ठीक है, टर्मक्स एपीआई, और ये इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब कि ऐप का आइकन जो है वो आपका डिसेबल हो चुका है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली तो इस तरह का जाता है, ठीक है। सो अभी हम टर्मक्स के ऊपर देखते हैं कॉल लॉग्स और अभी एंटर करते हैं तो 29 ये टर्मक्स का एपीटी अपडेट होने वाला है, इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये हो जाता है, ठीक है, मोस्टली। तो ऑडियो टर्मक्स कॉल लॉग्स और टर्मक्स कैमरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैमरा के मैं इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ कि मेरे डिवाइस में जो कैमराज हैं उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टर्मक्स कैमरा इन्फो, मतलब कि ये आ गया हमारे पास कैमरा की इंफॉर्मेशन जो कि आ चुकी है, ठीक है। टर्मक्स कैमरा इन्फो आईडी 0 बैक विथ और हाइट, विथ हाइट, और ये सारा कुछ आ चुका है, ठीक है जी। तो हम अभी बात कर लेते हैं फन विद टर्मक्स के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको इसके लिए पहले हम जो शो ऑफ करवाते हैं, हैकर्स जैसे शो ऑन करवाते हैं, ठीक है, कि हम हैकिंग कर रहे हैं, एनिमेशंस होती हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पैकेज इंस्टॉल सीमेट्रिक्स, ठीक है, CMATRIX, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है। तो ये सीमेट्रिक्स इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम सीमेट्रिक्स कमांड दे देते हैं, ठीक है, CMATRIX, ठीक है। सो अब ये इस तरह की एनिमेशंस वगैरह को शो करता है।
जो कि देखने में एक हैकर की फीलिंग देता है। तो अब अगर आपने एग्जिस्ट करना हो इससे, ठीक है, तो कंट्रोल सी कर देते हैं और एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। एक ये होता है, और दूसरा जो कि मूवीज़ में मोस्टली यूज़ होता है, जिसमें अलग अलग से टर्मिनल्स ओपन होते हैं, अलग अलग सी एनिमेशन शो हो रही होती हैं, ठीक है। सो उनमें यूज़ होता है हॉलीवुड, ठीक है। तो हम यूज़ कर लेंगे एसएल होता है, ठीक है। पहले हम एसएल को देख लेते हैं। तो ये एक एज अ ट्रेन जैसे चल रही है एनिमेशन होती है, ठीक है। तो ये उस तरह से एसएल एनिमेशंस के लिए शो होता है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एनिमेशंस के लिए ही है, ठीक है। एनिमेशंस के ऊपर कर रहे हैं, तो एनिमेशंस के लिए है तो पैकेज इंस्टॉल हॉलीवुड, ठीक है। ये वो जैसे आपसे कहा कि हैकर एनिमेशंस के लिए मल्टीपल टैब्स में और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे पैकेज इंस्टॉल हॉलीवुड का यूज़ करके, ठीक है। सो जब हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको रन कर देंगे हॉलीवुड के पैकेज के नेम से, ठीक है। हॉलीवुड जस्ट लिख के एंटर कर देंगे तो ये रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। 62% हो चुका है, 97 और यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम हॉलीवुड लिख के एंटर करते हैं। सो ये एनिमेशन स्टार्ट कर दी है इसने, ठीक है। जैसे कि आपके सामने है एनिमेशंस, ये इस तरह की शो करता है, ठीक है। कुछ डायरेक्टरीज है, ये मैंने जूम इन किया है क्योंकि कमांड्स आपको शो नहीं होने थे सही, इस वजह से मैंने जूम इन किया है, ठीक है। सो इस तरह से ये एनिमेशंस को शो ऑफ करता है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल सी करके एग्जिस्ट कर सकते हो, या फिर अगर नहीं होता तो आप इसको नेविगेशन बार में आके इसको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप ये देख सकते हो जी। तो हमारे पास एक और पैकेज आ जाता है जिसको हम फिगलेट का कहते हैं, ठीक है। फिगलेट एक एनिमेशन टेक्स्ट है जो कि बैनर्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं फिगलेट FIGLET और उसके बाद मैं अपना नेम लिख देता हूँ अनस। तो ये इस तरह से एनिमेशन शो करेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये आस्की आर्ट भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है, कि आस्की आर्ट शो करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट कमांड जो है हम उसको देख लेते हैं, जो कि है हमारा एनिमेशंस के लिए ही है, ठीक है। गिट क्लोन, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करें गिटहब से करना हो तो गिट क्लोन, और उसके बाद गिटहब का URL देते हैं, ठीक है। गिटहब का URL वो हम आगे से इसको देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि फ़र्ज़ करें हमें कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो हम क्रोम को ओपन कर लेंगे, ठीक है। क्रोम किधर गया क्रोम, तो क्रोम को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ये कोड्स कुछ निकाले थे, ठीक है, जो कि साइबर टूल किट में मैंने ऐड किए हुए थे IP इन्फो के लिए, ठीक है। तो IP इन्फो के मैं कोड को जस्ट कॉपी कर लूँगा इसी तरह से, और गिट क्लोन, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट सिंपली पेस्ट कर दूँगा और ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे वो कह रहा है डायरेक्टली उसने कमांड ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2 और वो सारे पैकेजेस इस तरह से कॉपी पेस्ट होकर ऑटोमेटिकली गिटहब से हो गए, ठीक है। सो अभी वो मुझे जस्ट कह रहा है कि python 2 crips.py करो और टूल को रन कर लो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया स्क्रिप्ट, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल हैं, ठीक है, जो कि कोड्स मैंने खुद रीड किए थे, सिक्योर हैं, ठीक है। मतलब कि इनसिक्योर नहीं है, सिक्योर हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। सो इसमें हुइज लुकअप है, ट्रेस राउट है, DNS लुकअप है, रिवर्स DNS लुकअप है, GeoIP लुकअप है, पोर्ट स्कैन है, ठीक है। ये आप टूल देख सकते हो। तो 99 करके मैं इसको एग्जिस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कमांड दे देता हूँ क्लियर, ठीक है। सो उसके बाद CD कमांड का यूज़ करके मेन डायरेक्टरी में और LS के देख सकते हैं मेरे पास कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। LS लिस्ट के लिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो इसी तरह से मैंने एक अपना खुद का बनाया हुआ कोड जो कि CD वायरस 4 के नाम से है, ठीक है। सो LS कमांड का यूज़ करके मैं इसको रन कर पहले देख लेता हूँ। डायरेक्टरी पाइथन की फ़ाइल है तो मैं लिखूँगा python virus4.py, ठीक है। मतलब कि पहले पाइथन और उसके बाद फाइल का नेम और .py जिस तरह से है फाइल का नेम ही जस्ट डायरेक्टली दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोनिंग इनटू मोनी और ये इस तरह से एनिमेशंस देगा, ठीक है। सो ये आपके सामने है, इस तरह से ये टूल का इंटरफेस है जो कि वायरस जनरेटर के लिए काम करता है, ठीक है। वायरस जनरेटर टूल है जो कि मेरा ऑन बिल्डअप है, ठीक है। किसी और का बिल्डअप भी है लेकिन ये क्लोन करके मैंने मतलब कि इसके अंदर से जो मालवेयर्स थे उनको रिमूव करके खुद इसको अपग्रेड किया था, ठीक है, जो कि लाइफ विद अनस हैकर वाले गिटहब पे अपलोड है, ठीक है। सो आप इसके अंदर ये देख सकते हो जो कि एनिमेशंस वगैरह शो ऑफ करता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है।
तो मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ 3, ठीक है। तो ये देखो, ये उनको इंस्टॉल करके जो बेसिक थे तो उस हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। तो आपको ये URL भी मिल जाएगा जी। तो ये फाइनली हमारा सर्च वर्क कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको अगेन से करोगे तो ये देखो जो है बैनर चेंज, ठीक है। ऊपर से बैनर इसके अंदर मैंने मल्टीपल्स लगाए थे, और उसके बाद आप इसके अंदर वायरस के जो है LS करके, ये देखो अगेन से बैनर चेंज, ठीक है। तो मैं LS करके मेन फोल्डर्स देख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो लिस्ट में ये सारे वर्ड लिस्ट है जो हमने टूल को इंस्टॉल किया वो आ चुका है, ठीक है। हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कमांड का यूज़ कर लेता हूँ CD टूल्स LS, और ये देखो ये हमने जो टूल्स इंस्टॉल किए वो आ गया, जो कि है जी वायरस के नाम से, स्विच IP forward.sh के नाम से, ठीक है। CD टर्मक्स वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं टर्मक्स 1, टर्मक्स 2, टर्मक्स 3, ठीक है। 3 फाइल्स हैं। सो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं मेन डायरेक्टरी में CD कमांड का यूज़ करके आ जाता हूँ, ठीक है। सो LS से अगेन से ये लिस्ट शो हो गई, ठीक है। सो ये देख सकते हो कितने सारे बैनर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ऐड हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जब आप इस टूल को रन करोगे। सो CD, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ CD टर्मक्स, ठीक है। तो CD टर्मक्स -RV, ठीक है। ये देखो TMX-FW के नाम से मेरे पास इंस्टॉल्ड है एक पैकेज, ठीक है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ जिसमें जस्ट रीडमी फाइल है, ठीक है। सो आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसका सेटअप करते हो, ठीक है। सो क्रोम के ऊपर मैं चला जाता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एनी गिटहब के, मतलब कि आपको जो भी चाहिए, फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग .github, इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। HX व्हाट्सएप, ठीक है। ये जो HX व्हाट्सएप है ये क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्हाट्सएप हैकिंग की एनिमेशंस के बारे में मैंने रात को नाइट में कॉल में बताया था, ठीक है। ये वो एनिमेशंस शो करता है, ठीक है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि भाई व्हाट्सएप हैक होगी, लेकिन हैक के लिए नहीं है, जस्ट एनिमेशन शो करती हैं, ठीक है। इसके बैक एंड में कोई और कोड काम कर रहा होता है और फ्रंट एंड में कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है HX व्हाट्सएप गिटहब, तो मैंने ये सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टॉपिक्स आ गए व्हाट्सएप हैक, और पहले वाले को ही मैं ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कोड। पहला विनो साइबर का आया है, व्हाट्सएप स्पाई के नाम से है, ठीक है, जो कि मैं इतने नहीं करने। सो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप वेब प्लस है, ग्लोबल बग है, और वो नहीं चाहिए। तो जस्ट एनिमेशन के लिए जो शो होता है वो हमें देखना है। ऐसे ही आप ना किसी पैकेज को इंस्टॉल करके रन ना कर लेना, क्योंकि मोस्टली फाइल्स अगर आपको नहीं पता तो आप उस टाइम तक ना ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। सो मेरे पास ये कोड आ चुका है, जो कि ये बग बोट्स होते हैं, ठीक है। बग बोट्स आपने सुना होगा। बग बोट्स व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेजेस को काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस सेंड कर देते हैं, जिससे व्हाट्सएप क्रैश हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरे पास व्हाट्सएप हैकिंग के नाम से है, ठीक है। लेकिन ये जो है जस्ट एक तो ये काली लिनक्स में रन होने वाला है, और उसके ऊपर से जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। खैर यही रन करके दिखा देता हूँ, गिट क्लोन, ठीक है। पहले मैं मेन डायरेक्टरी में आ जाता हूँ CD कमांड का यूज़ करके, उसके बाद गिट क्लोन, और उसके बाद मैं गिटहब का URL लगा दूँगा जो कि कॉपी किया है, ठीक है। एंटर कर देते हैं, तो ये फाइनली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ठीक है। तो 157 फाइल्स थी जो कि हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। LS करके मैं चेक कर लेता हूँ, जो कि है मेरे पास फोल्डर एक बन के आ चुका होगा व्हाट्सएप हैकिंग के नाम से, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कमांड्स इसी तरह से जैसे ये चल रहे हैं हम उसी तरह से चलेंगे, ठीक है। सो हम देख लेते हैं CD व्हाट्सएप हैकिंग, सॉरी स्पेस देनी है CD के बाद, और उसके बाद पेस्ट कर देना है, ठीक है। LS देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जी whatsapp.sh के नाम से एक फ़ाइल है, ठीक है। hack.py के नाम से भी है। तो इसने पहले हमें कहा है कि आप जो है ना इसको चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत करें, और उसके बाद है, ठीक है। खैर बैश, ठीक है। उसके बाद हम sh फाइल को रन करते हैं, तो ये देखो बर्टिंग हो रहा है। सो ये कह रहा है APK सिग्नर जो है वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है।
डॉट एसएच करके देखते हैं तो फिर भी यही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड में एपीके सिग्नर इंस्टॉल्ड नहीं है तो परमिशन डिनाइड, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। डॉट स्लैश का यूज़ करके भी आप कर सकते हो और बैश का यूज़ करके भी कर सकते हो, ठीक है। chmod+x करके आप बैश फाइल को रनिंग एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हो, ठीक है। सो आप इस तरह से ये जो है ना एनिमेशंस वगैरह और प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, बट पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इन चीज़ों के ऊपर ना प्रॉपरली आपकी फिक्सली जो कह सकते हैं पकड़ बन सकती है, ठीक है। तो हम अगेन से कोई और फाइल देख लेते हैं क्योंकि उसके लिए तो हमें नीड है, ठीक है। ये है जो कि व्हाट्सएप वेब प्लस के लिए है, जो कि एज अ वेब शो करेगी, बट हमें ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर फीचर्स हैं, काफ़ी हैं अच्छे वाले, ठीक है, बट हमें ये क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। गिटहब का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो हम आ जाते हैं जी मेन डायरेक्टरी में फिर से, ठीक है, cd कमांड का यूज़ करके। उसके बाद हम गिट क्लोन और उसके बाद जो यूआरएल पेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप वेब प्लस, और ये हमारे पास इंस्टॉलेशन ये भी हो चुकी है। ls कमांड का यूज़ करके हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ls कमांड का यूज़ करने के बाद ओपन कर लिया और व्हाट्सएप वेब प्लस आ गया, cd व्हाट्सएप प्लस, और ls कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। सो अब हमारे पास जो है JSON फाइल है manifest.json index.js, ठीक है। हम इसको जो है ना yarn इंस्टॉल कर सकते हैं, npm स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले पैकेज इंस्टॉल yarn करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो yarn इंस्टॉल करने के लिए y कर देंगे। सो अभी हो रहा है इंस्टॉल्ड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 22, 23, 25, 26 इंटरनेट फास्टली चल रहा है, सही वर्क कर रहा है, ठीक है, सही स्पीड से। सो अभी रनिंग हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। 46%, 49, 50, 51, 52, 74, ठीक है, सही स्पीड से इंटरनेट वर्क कर रहा है, इसलिए ये आई थिंक जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो है पैकेज इंस्टॉल योर, और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। ये 99 तक पहुँच जाएगी, 92, और ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम कमांड का लेते हैं यार्न, पैकेज इंस्टॉल यार्न हो चुका है, यार्न इंस्टॉल, ठीक है। सो यहाँ पे जो है यार्न इंस्टॉल, और उसके बाद npm स्टार्ट कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक कॉन्फ़िग फाइल बना देगा, और उसके बाद npm स्टार्ट का यूज़ करेंगे तो वो व्हाट्सएप वेब की तरह की एक वेबसाइट बना के दे देगा, ठीक है, जो कि फ़िशिंग के लिए यूज़ होगी, ठीक है। फ़िशिंग के लिए कह सकते हो, या और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं वीडियो पॉज नहीं करता, वैसे चलने देता हूँ, साउंड स्टॉप कर देता हूँ। ओके, सो हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है और npm स्टार्ट का कमांड का यूज़ किया है, लेकिन हमारे पास नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये फाइल्स जो हैं काली लिनक्स के रिलेटेड हैं, और हमारे पास जो है ये चीज़, ये टर्मक्स है, ठीक है। टर्मक्स में हमारे पास ये रन नहीं होगी। क्लियर कर देते हैं cd कमांड के अगेन से क्लियर, और उसके बाद हम इसको कमांड देते हैं नेक्स्टली। किसी और तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आप पैकेजेस को रन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। mkdir के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है,
ठीक है। फ़ोल्डर चेक बनाने के लिए होता है, ठीक है। ls से लिस्ट को चेक कर देते हैं। अब न्यू फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ a के नाम से, LSA, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास a के नाम से एक फ़ोल्डर आ चुका है, ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, सेम टू सेम उसी तरह से, ठीक है। सो हमारे पास ये देखो a के नाम से फ़ोल्डर है, बन चुका है, और mkdir हमने कमांड दिया था, ठीक है। सो rm-rf डिलीट के लिए कमांड यूज़ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी नहीं बताया था, ये न्यू है, ठीक है, आपके लिए, जो कि आपके अगर rm-rf आप लिख के एंटर कर देते हो तो आपका फुली मोबाइल जो है ना स्टोरेज के अंदर डाटा वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। सो हमारे पास आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी ls कमांड का यूज़ करके, बल्कि वैसे ही rm से डिलीट हो चुका है, ठीक है। टर्मक सेटअप स्टोरेज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टोरेज परमिशन देने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास अलाउ हो चुकी है जी। तो इसके लिए आपको ये एक URL मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक एडमिन और यूज़र प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दूँगा, और नेक्स्टली मैं साथ में सॉन्ग अटैच कर देता हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। सो पीछे से आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, तो इस वजह से साथ में साउंड अटैच कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अनस इन द सिस्टम, नाम याद रखना, लॉगिन हो गया अब गेम बदलना। मैं हूं अनसकर, कोड मेरा वेपन, फायरवॉल टूटे जैसे हो कोई इल्यूजन, डार्क मोड माइंड, स्पीड लाइक अ सर्वर, क्लिक क्लिक बूम, मैं डिजिटल प्रेडेटर। अनसकर, नाम ट्रेंडिंग पे, बिनरी फ्लो मेरे एंडिंग पे, जीरो से हीरो, सिस्टम का स्लेयर, कीबोर्ड किंग, रियल गेम प्लेयर। बचपन से सिर इच दिमाग मेरा वायर, वाईफाई से तेज, थॉट्स फुली फायर, स्क्रीन की रोशनी रात मेरी दिन, बग को पकड़ूं जैसे हंटर इन द विंड। लिनक्स बूट कली मेरा जोन, कमेंट लाइन पे लिखता अपना थ्रोन, स्क्रिप्ट चले तो दुनिया फ्रीज, एक्सेस मिले बिना किसी कीज। लोग कहते बेटा बस पढ़ाई कर, मैं कह दूं फ्यूचर मेरा साइबर स्टार, पैकेट स्निफिंग जैसे पोएट्री फ्लो, हर एक एक्सप्लॉइट मेरा स्टूडियो शो। मैं हूं अनस हैकर, कोड मेरा वेपन, फायरवॉल टूटे जैसे हो कोई इल्यूजन, डार्क मोड माइंड, स्पीड लाइक अ सर्वर, क्लिक क्लिक बूम, मैं डिजिटल प्रेडेटर। अनस हैकर, नाम ट्रेंडिंग पे, बनरी फ्लो मेरे एंडिंग पे, जीरो से हीरो, सिस्टम का स्लेयर, कीबोर्ड किंग, रियल गेम प्लेयर। फिशिंग नहीं मैं एथिकल राइडर, व्हाइट हैट स्टाइल, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बग बाउंटी ड्रीम्स, स्टैक मेरी कैश, नॉलेज का पावर, नॉट फॉर द ट्रैश। प्रॉक्सी चेन, मैक्स माय आईपी, ट्रेस करना मुश्किल, कैच मी इफ यू सी, डेटाबेस जैसा दिमाग मेरा डीप, सीक्रेट्स लॉक जो मैं कभी ना लीक, कंट्रोल एस, हिस्ट्री सेव, हर एक फेलियर बना स्किल का वेव, कोड मेरी लैंग्वेज, रैप मेरा हैक, स्टेज पे भी और टर्मिनल पे अटैक। सिस्टम बोले एक्सेस डिनाइड, मैं बोलूं वॉच मी ओवरराइड, लिमिट कोई भी हो ब्रेक कर दूं, फ्यूचर का मैं साइबर टाइकून। मैं हूं अनस हैकर, नाम याद रखना, डिजिटल जंगल का मैं ही शेरना, फ्रॉम पाकिस्तान तो ग्लोबल सर्वर, अनस हैकर बॉर्न फॉरएवर। स्क्रीन बैन पर विजन ऑन, मिशन मेरा राइज एंड स्पॉन, कोड रैप दोनों मेरा क्रैकर, लेजेंड बनेगा अनस हैकर। Honors in the system, नाम याद रखना, लॉगिन हो गया अब गेम बदलना। मैं हूं अनस हैकर, कोड मेरा वेपन, फायरवॉल टूटे जैसे हो कोई इल्यूजन, डार्क मोड माइंड, स्पीड लाइक अ सर्वर, क्लिक क्लिक बूम, मैं डिजिटल प्रेडेटर। अनस हैकर, नाम ट्रेंडिंग पे, बिनरी फ्लो मेरे एंडिंग पे, जीरो से हीरो, सिस्टम का स्लेयर, कीबोर्ड किंग, रियल गेम प्लेयर। बचपन से सिर कुछ दिमाग मेरा वायर्ड, वाईफाई से तेज, थॉट्स फुली फायर्ड, स्क्रीन की रोशनी रात मेरी दिन, बग को पकड़ूं जैसे हंटर इन द विंड। लिनक्स बूट गली मेरा जोन, कमेंट लाइन पे लिखता अपना थ्रोन, स्क्रिप्ट चले तो दुनिया फ्रीज, एक्सेस मिले बिना किसी कीज, फ्रीज लॉक कहते बेटा बस पढ़ाई कर, मैं कह दूं फ्यूचर मेरा साइबर स्टार, पैकेट स्निफिंग जैसे पोएट्री फ्लो, हर एक
जीरो शो मैं हूँ अनस हैकर कोड मेरा वेपन फायरवॉल टूटे जैसे हो कोई इल्यूजन डार्क मोड माइंड स्पीड लाइक अ सर्वर क्लिक क्लिक बूम एंड डिजिटल प्रेडेटर अनस हैकर नाम ट्रेंडिंग पे बिनरी फ्लो मेरे एंडिंग पे जीरो से हीरो सिस्टम का स्लेयर कीबोर्ड किंग रियल गेम प्लेयर फिशिंग नहीं मैं ethical rider white hat style security provider bug bounty dreams stack मेरी cash knowledge का power not for the trash proxy chain mask my IP trace करना मुश्किल catch me if you see that the best is a दिमाग मेरा deep secret flow जो मैं कभी ना leak control less history save हर एक failure बना skill का wave code मेरी language rap मेरा hack stage पे भी और terminal पे attack system बोले access denied मैं बोलूं watch me override limit कोई भी हो break कर दूं future का मैं cyber टेकू मैं हूँ अनस हैकर नाम याद रखना digital jungle का मैं ही शेरना from Pakistan to global server अनस हैकर born forever screen bond पर vision on mission मेरा rise and spawn code rap दोनों मेरा tracker legend बनेगा अनस हैकर yeah अनस हैकर अनस इन द सिस्टम नाम याद रखना लॉगिन हो गया अब गेम बदलना मैं हूँ अनस हैकर कोड मेरा वेपन फायरवॉल टूटे जैसे हो कोई इल्यूजन डार्क मोड माइंड स्पीड लाइक अ सर्वर क्लिक क्लिक बूम मैं डिजिटल प्रेडेटर अनस हैकर नाम ट्रेंडिंग पे बिनरी फ्लो मेरे एंडिंग पे जीरो से हीरो सिस्टम का स्लेयर कीबोर्ड किंग रियल गेम प्लेयर बचपन से सिर की दिमाग मेरा वायर वाईफाई से तेज थॉट्स फुली फायर स्क्रीन की रोशनी रात मेरी दिन बग को पकड़ूं जैसे हंटर इन द विंड लिनक्स बूट गली मेरा जोन कमेंट लाइन पे लिखता अपना थ्रोन स्क्रिप्ट चले तो दुनिया फ्रीज एक्सेस मिले बिना